नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पे मैनेजर पर सैलरी बिल को प्रोसेस कैसे करते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक नौसिखिया है तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से आप सैलरी बिल बनाना आसानी से सीख सकते हो। आसान सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से सीख जाओगे। सबसे पहले आपको आईडी और पासवर्ड लगा के पे मैनेजर खोलना है। आपकी आईडी और पासवर्ड आपके पास होंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कई प्रकार के ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले बिल को प्रोसेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बिल प्रोसेसिंग। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन आगे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है बिल नंबर एलोकेशन। सबसे पहले यहाँ पर बिल नंबर को एलोकेट किया जाता है। आपने जितने पिछले बिल बनाए हैं उस नंबर के अनुसार आप एक बिल नंबर को एलोकेट करोगे। बिल नंबर दे दिया और बिल नंबर देने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन करना है बिल एलोकेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर एक ऑटो है, दूसरा मैनुअल है, तो आपको मैनुअली रखना है। और बिल टाइप में आपको करना है सैलरी, और सैलरी के बाद में सब बिल टाइप, उसके बाद में करना आपको रेगुलर, और रेगुलर के बाद में आपको भरना है ऑब्जेक्ट हेड। और सैलरी का ऑब्जेक्ट हेड होता है 01 और इसके बाद में आप अप्रैल महीने में बना रहे हो और इस तारीख आ गई। अब आपको देना बिल नंबर आपको पता होगा कि कौन सा बिल नंबर देना है। तो मैं यहाँ पे 19 देता हूँ और बिल सेलेक्ट करेंगे अपन। तो अपन जैसे नॉन प्लान को कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको आ गया कि बिल रजिस्टर्ड डिटेल एडिट सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस जाना है बिल प्रोसेसिंग में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल प्रोसेसिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है सैलरी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आप सैलरी प्रिपरेशन पे एक बार फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको आता है मंथली सैलरी प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मंथली सैलरी प्रोसेस, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपसे सबसे पहले मंथ पूछा जाएगा और फिर ईयर पूछा जाएगा। उसके बाद में जैसे जैसे आप देखोगे तो मंथ आप भर देना। जैसे मैंने भर दिया अप्रैल महीने का मैं बिल बना रहा हूँ और फिर भर दिया 2020। और उसके बाद में आपके पास नीचे ऑप्शन आ गया कि यहाँ पर आपने जो बिल नंबर एलोकेट किया है उसकी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे आप चेक यहाँ पे कर दोगे और उसके बाद में ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में जितने भी कार्मिक है उनमें से मुझे किसका बनाना है और किसका छोड़ना है। अगर कभी कभी क्या होता है किसी कार्मिक की अगर आपको सैलरी रोकनी है तो इसमें आप रोक लीजिए, राइट पर क्लिक मत करिए। और अगर किसी एक कार्मिक की बनानी है तो सिर्फ एक पर ही क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये जैसे मैंने कर दिया सभी की, ठीक है। तो सभी की कर दिया तो फिर बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आ गया। और यहाँ पे हम देखते हैं नीचे आ रहा है प्रोसेस, तो हम यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। और प्रोसेस पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट आ गया कि सैलरी प्रोसेस है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर चेक करना हो तो क्योंकि अगर आप चेकलिस्ट देखना चाहते हो तो आसानी से यहाँ से देख सकते हो। और आप चाहते हो कि हमने चेक कर ली है तो चेक करने के लिए आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाके आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे में हम रिपोर्ट में जाते हैं और रिपोर्ट में जाने के बाद में सैलरी रिपोर्ट फर्स्ट और फिर बाद में हो गया ऑल सैलरी रिपोर्ट। यहाँ से आप सैलरी की रिपोर्ट देख सकते हो, किसका जो बिल आपने बनाया क्या वो सही है या नहीं है, उसको आप आसानी से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मंथ पूछ रहा है, फिर ये हो गया बिल नेम, हो गया बिल नेम जैसे नॉन प्लान हो गया। और उसके बाद में बिल नंबर, जैसा कि हमने 19 नंबर बिल दिया था। और उसके बाद में हो गया इनर,
आउटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये इसको देखने के बाद में अगर ये सही है तो आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। अब जैसे आपने सैलरी प्रोसेस कर दिया, तो प्रोसेस करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डीडीओ को फॉरवर्ड करना, और डीडीओ के बाद में आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना होता है। तो डीडीओ को फॉरवर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप बिल प्रोसेसिंग के नीचे एक ऑप्शन देख रहे होंगे, फॉरवर्ड टू डीडीओ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉरवर्ड टू डीडीओ। तो फॉरवर्ड टू डीडीओ जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे अप्रैल मंथ आ गया और ईयर आ गया 2020, और बिल टाइप सैलरी बिल बनाया आपने, और उसके बाद में बिल नेम नॉन प्लान वाला है, और उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे 19 नंबर बिल है। और यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ गया कि ये स्टेट फंड का है, और ऑब्जेक्ट हेड ये है, डिमांड नंबर ये है, और यहाँ पर आपसे 2 मार्क मांगेगा। तो यहाँ पे आप ऊपर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड करते ही आपके पास सामने लिखा हुआ आ गया कि बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपने ओके कर लिया। ओके करने के बाद में आपके सामने अब है, अगर आप देखना चाहो तो आप अपनी रिपोर्ट में जाके सैलरी रिपोर्ट देख सकते हो। अन्यथा आपको अगर चाहिए कि हमें केवल फॉरवर्ड ही करना है तो यहाँ पे हम करेंगे ऑथराइजेशन पे। ऑथराइजेशन पे हम क्लिक करेंगे। ऑथराइजेशन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर ही ऊपर एक आ रहा है बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन जो आ रहा है फर्स्ट, इस पे आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ गया, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल मंथ आ गया और ईयर भी आ गया, और अब आपको बिल टाइप करना है सैलरी, और उसके बाद में बिल नेम नॉन प्लान, और उसके बाद में आता है सेलेक्ट बिल 19 नंबर। और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देखनी है कि ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूछेगा कि स्टेट फंड का है और सीए का है या एनए है, तो इसमें से कौन सा है, कितने प्रतिशत का, उस हिसाब से आप अगर ये तो हालांकि स्टेट फंड का नॉन प्लान, अगर कोई जो आपके पीयूष क्षेत्र में आने वाले कार्मिक होगा, कुछ स्टेट प्लान का होता है और कुछ सेंट्रल का होता है, तो उसका एक अलग हिस्सा होता है, 60-40 का हो सकता है। तो इसको आप आसानी से जो ग्रोस रकम है उसके अनुसार आप उसको डिवाइडेड करके अलग अलग भर सकते हो। और यहाँ पे आप जो देख रही हो ये जो नेट अमाउंट है, नेट से पहले उसके बाद में जो ग्रोस अमाउंट है, ग्रोस अमाउंट को आप हिस्सा कर दीजिए। जैसे 40-60 का है तो यहाँ पे ये है वो स्टेट प्लान, ये जो स्टेट का ही है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का हिस्सा नहीं होगा। और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये इस प्रकार का इंटरफेस आ गया, और यहाँ से हमसे मांग रहा है कि आप सबमिट कर लीजिए। सबमिट जैसे हमने किया तो उसके बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा, और ऑप्शन आने के बाद में अंत में आपको क्या करना है, इसको फॉरवर्ड कर देना है ट्रेजरी को। ट्रेजरी को फॉरवर्ड होने के बाद में आप रिपोर्ट में जाइए, और रिपोर्ट में जाने के बाद में आप आसानी से बिल को निकाल लीजिए, और निकालने के बाद में आप अपनी ट्रेजरी को भेज दीजिए। और इतनी सी साधारण सी प्रोसेस है, आपको एक आसान तरीके से इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।